हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर के साथ। देखिए, हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है। कोल माइन रेगुलेशन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोल माइन स्टार्ट जितने प्रकार के फॉर्म हो जाते हैं, माइंस में लोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों का शेड्यूल वगैरह भी हम स्टडी करेंगे। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने छोटे बड़े बंधु से माइनिंग रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी शेयर जरूर कीजिएगा। यह महत्वपूर्ण है किसके लिए? एमपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है, डीजीएमएस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ओवरमैन माइनिंग सरदार कोल प्रिपरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी माइनिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हो, लेजिस्लेशन पार्ट से फॉर्म और शेड्यूल आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुल कितने प्रकार के फॉर्म है कोल माइन रेगुलेशन 2017। यह लागू हुआ था 27 नवंबर 2017 को। ये बात आप सभी को पता है। अब इसको हम फॉर्म देखते हैं। फॉर्म 1, अब इसको हम मिटा देते हैं। फॉर्म 1 क्या है? नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन के लिए रेगुलेशन 3 में दिया हुआ है। फॉर्म 1 भी क्या है? नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ माइन, किसी कारण से अबेंडन या माइन को स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, उसको फिर से रीओपनिंग किया जा रहा है, यह रेगुलेशन 6 में दिया गया है। फॉर्म 1 से नोटिस ऑफ क्लोजर अबेंडन रेगुलेशन 5 में दिया हुआ है। फॉर्म 1 से याद रखिएगा, नोटिस ऑफ क्लोजर, माइन को क्लोजर कर दिया गया है, अबेंडन कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया, रेगुलेशन 5 में दिया गया है। फॉर्म 1D ये नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस रेगुलेशन नंबर 5 में दिया है। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस माइन रेगुलेशन 5 में दिया हुआ है। आगे देखेंगे क्या दिया है। हमने 1D तक देखा। अब फॉर्म हमने कहाँ से कहाँ तक देखा? तो फॉर्म 1A से 1D तक, इसमें ABCD हो जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का डाउट या सवाल होता है तुरंत पूछिएगा। चलिए फॉर्म 2A पर आते हैं। बहुत आसान है याद करना, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन रेगुलेशन 7 में दिया गया है। नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, अगर माइन का नाम चेंज करना है तो फॉर्म 2A में रेगुलेशन 7 के तहत देंगे। फॉर्म 2B नोटिस ऑफ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ ए माइन, किसी कारण से अगर आपके माइन का ऑनर चेंज होता है तो उसमें हम फॉर्म 2B में देते हैं रेगुलेशन 7 के तहत। कौन सा रेगुलेशन? CMR का रेगुलेशन। फॉर्म 2C नोटिस ऑफ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ऑनर एजेंट मैनेजर, किसी कारण से अगर एड्रेस चेंज हो गया आपका ऑनर का, एजेंट का या मैनेजर का, तो उसमें फॉर्म 2C में हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। किसको भेजते हैं? तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन। कितने? 7 दिन के अंदर। ये सभी चीज़ें जानकारी आपको होना चाहिए। अगला है फॉर्म 2E नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर एक्सेट्रा रेगुलेशन 7। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट 2E में क्या दिया है? नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर ETC, मतलब किसी भी ऑफिशियल पर्सन को, जैसे मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, सर्वेयर हो गया या एजेंट भी हो गया, उसको टर्मिनेट किया जाएगा तो फॉर्म 2 में भेजा जाएगा रेगुलेशन 7 के तहत। नेक्स्ट अब आते हैं फॉर्म 3 पर। फॉर्म 3 की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न्स रेगुलेशन 4, हम एनुअल रिटर्न्स भेजते हैं रेगुलेशन 4 में। फॉर्म 4A नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या डेंजरस ओकरेंस रेगुलेशन 8 के तहत भेजते हैं। डेंजरस ऑफ ओकरेंस मतलब मान लीजिए आपका चोट लगने की आशंका हुई तो उसको हम लोग भेजते हैं कितने दिन के भीतर? तो 30 दिन के भीतर भेजते हैं डेंजरस ओकरेंस का। ठीक है, और कुछ फॉर्म 4B की बात करते हैं तो पार्टिकुलर ऑफ डिसीज इंजर्ड पर्सन टू बी सबमिटेड विद इन 7 डेज ऑकरेंस रेगुलेशन 8, 7 दिन के अंदर भेजेंगे। और इंजर्ड पर्सन के लिए जो भी आपका उसका डिटेल लिख कर भेजेंगे, किसको उसको क्या हुआ, किस प्रकार का इंजर्ड हुआ, क्या नाम है। फॉर्म 4C पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी, अगर चोट लगा व्यक्ति वापस आता है तो फॉर्म 4C में नोटिस देते हैं। पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रेगुलेशन 8 में दिया गया है। फॉर्म 5 पर आते हैं। अंतिम फॉर्म
फॉर्म 5 और 6 होगा। नोटिस ऑफ डिसीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट रेगुलेशन 9 के तहत दिया गया। मतलब नोटिफाइड डिसीज़ के बारे में बात कर रहा है। कुल टोटल नोटिफाइड डिसीज़ 8 है। 8 का आप लोग नाम लिख कर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं और आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर पर आते हैं। फॉर्म 5 हुआ। फॉर्म 6 प्रिंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंसेस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। देखिए कंट्रावेंसेस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन माइन इंस्पेक्टर के द्वारा होता है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा होता है रेगुलेशन 117 के तहत। फॉर्म 7 की बात करें तो मैनेजर चार्ज रिपोर्ट रेगुलेशन 28। जब भी कोई पुराना मैनेजर छोड़ के जाता है माइन तो नए मैनेजर को अपना मैनेजर चार्ज रिपोर्ट बना कर देता है। फॉर्म 7 के तहत रेगुलेशन 28 में दिया गया है। तो आप लोग को ये CMR कैसा लगा? देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा माइंड रेस्क्यू रूल 1985 के रूल के फॉर्म एंड शेड्यूल के बारे में। तो हम सबका अलग इंडिविजुअली बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और सर्चेबल करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्म में माइंड रेस्क्यू रूल के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें माइनिंग सर्विस के साथ। यहाँ पर मिलता है सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। जय हिंद, जय माइनिंग।